गुड इवनिंग एवरीवन। कल हम लोगों ने क्लास 11th का थोड़ा बहुत रिवीजन किया था कि उसमें रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक में क्या क्या था, ठीक है, और क्या रिलेशन होता है, क्या फंक्शन होता है। देखो, रिलेशन में सिंपल सी बात याद रखो कि जो और वो है आपके पास कोई रिलेशन है, ठीक है, उस रिलेशन में अगर फर्स्ट एंट्री बार बार रिपीट भी हो रही है तो चलता है, वो रिलेशन होगा, लेकिन फंक्शन में फर्स्ट एंट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखो। अब क्लास 12th में क्या है कि क्लास 12th में देखो आपको इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करनी होगी, और वो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास, क्या है, फर्स्ट टॉपिक है आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। यही आपके पास डिटेल में है। तो हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, ठीक है। अब देखो कितने तरीके के रिलेशंस होते हैं आपके पास। पहला होता है एम्प्टी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इतने रिलेशंस के बारे में आपके पास पूरी डिटेल में है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगी एम्प्टी रिलेशन की, कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। देखो, नाम से ही अपने आप को ये पूरा डिफाइन कर देता है। क्या होता है एम्प्टी रिलेशन? एम्प्टी मतलब खाली, रिलेशन मतलब किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। अब ऐसा कैसे? तो देखो, अगर कोई सेट है, जैसे यहाँ पे भी मैं इस सेट को थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ। कोई एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, वो एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3। इसी का ही हम सारे रिलेशन में यूज करने वाले हैं, तो इसी को ध्यान से देखो। तो इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इसी में ही एलिमेंट लेना होगा। आपको पता है कितने एलिमेंट इसमें 3 हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो क्या होगा, जब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगी तो 9 एलिमेंट्स उसमें टोटल होंगे। ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, 9। तो 1 1 ले लेते हैं पहले, दूसरा 1 2 ले लेंगे, तीसरा क्या ले लेंगे, 1 3 ले लेंगे, चौथा क्या ले लेंगे, 4th ले लेंगे हम इसमें 2 1। नेक्स्ट ले लेते हैं 2 2, नेक्स्ट ले लेंगे इसमें 2 3, ठीक है। कॉमा जरूर लगाना, ये रोस्टर फॉर्म है क्योंकि, ठीक है। और नेक्स्ट ले लेंगे हम 3 1, नेक्स्ट ले लेंगे हम इसमें 3 2, नेक्स्ट ले सकते हैं हम इसमें 3 3, ठीक है। तो देखो 9 एलिमेंट्स हो गए इसमें। अब इसमें कोई रिलेशन आर है, अब वो रिलेशन आर कैसे दिया हुआ है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है ना, तो उनमें से एक रिलेशन है कि ए कॉमा बी सच दैट, इस तरीके से है कि x माइनस वाई नहीं क्योंकि a के टर्म्स में लिखा है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 8 है। अब चेक करते, देखो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी 8 हो सकता है या नहीं। अब देखो पहला ही गलत हो गया ना, 1 माइनस 1 0 है, तो हमारे पास इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 8 तो है नहीं ना। ऐसे आप किसी में भी चेक करो तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा सिंगल कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको कि ए को बी में से सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाए। तो इसमें इस रिलेशन में अगर मैं लिखना चाहूं कितने एलिमेंट्स है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। इसको भी इस लैंग्वेज में ना लिख करके आप बल्कि ये वाला ही रिलेशन जो मैंने लिखवाया उसको लिख देना, आर इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 8। इसी को ही हम एम्प्टी रिलेशन भी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई रिलेशन, कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन लिखी कि एन एम्प्टी रिलेशन इज वन इन विच देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी एलिमेंट ऑफ अ सेट। जब सेट के बीच, सेट के जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में कोई भी क्या हो, कोई रिश्ता ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन अगर नहीं बन पा रहा है, जो रिलेशन हमें दिया हुआ है अगर वो नहीं बन पा रहा है, तो उस कंडीशन में इस रिलेशन को हम कहेंगे कि ये कैसा है, ये एक एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। जैसे हम एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं, वैसे एम्प्टी रिलेशन को वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। अब आपको पता है इसके बाद दूसरा हम कौन सा स्टडी करेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो देखो यूनिवर्सल सेट में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, आपको पता है यूनिवर्स क्या है, सबसे बड़ा तो यूनिवर्स ही है ना। अब जैसे यूनिवर्सल सेट में भी हमने स्टडी किया था, जो फैमिली का हेड है वही हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास यूनिवर्सल सेट में आएगा। देखो अगेन सेम सेट ले रही हूं मैं, कौन सा, 1 2 3, और फिर अगेन ए की मल्टीप्लाई करेंगे हम ए से, तो वो होगा 1 2
3 दो हमने ए ही ले लिया, अब इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे तो अगेन हमें पता है इसमें कितने आएंगे, वही 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, 9 एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे, वही 1,1, 1,2, ठीक है, और 1,3 एंड 2,1, फिर 2,2, नेक्स्ट आ जाएगा 2,3, नेक्स्ट आ जाएगा 2,3,1, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 3,2 एंड 3,3, 9 हो गए। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे, देखो यूनिवर्सल सेट किसे कहेंगे, जब हम क्या कर रहे हो, कोई रिलेशन हमने इसमें दिया, अब वो रिलेशन है a, b सच दैट इस तरीके से है कि a माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो a माइनस बी निकालो जरा, 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आएगा, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 माइनस 2 करो तो -1 आता है, मॉड्यूलस लगा है प्लस हो जाएगा, तो वो भी क्या है 0 से बड़ा। ये मॉड्यूलस हमेशा बताता है कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसलिए ये भी इसमें इंक्लूडेड है, वो वैसे भी इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस रिलेशन के लिए तो a क्रॉस a बराबर है ना। जब कोई भी गिवन रिलेशन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है जिससे कि वो रिलेशन बना है, तो इस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो आप भी इसको क्या करो, ये वाला जो पार्ट है इसको भी ऐसे ना लिख करके सिंपल सा ऐसे लिख दो कि वेयर आर a, b such that modulus of a minus b is greater equals to 0। That's it। ठीक है, और ये हमें मालूम है कि ये जो स्मॉल b ये सब कैपिटल A से लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखो यूनिवर्सल सेट के बाद रिफ्लेक्सिव, जो कि रिफ्लेक्सिव से पहले एक छोटा सा कि हम इसे ट्राइवल भी कहते हैं, देखो नोट में पढ़ेंगे हम अभी। क्या लिखा है कि बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवल रिलेशन। हम क्या कहते हैं, जो एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन होता है इसको साथ में ट्राइवल रिलेशन भी कहते हैं। अगर आपके पास आए ट्राइवल रिलेशन निकालो, इसका मतलब आपको एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन की डिटेल देनी है उस सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको हम कंबाइनली इसको याद रख लेना कि इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइवल रिलेशन भी कहते हैं। दूसरा आता है आपके पास रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन।